आज हम आपको भारत के भूगोल में भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने आपको भारत के भूआकृतिक प्रदेश और भारत की जलवायु के बारे में अध्ययन किया था, आपको बताया था। इन दोनों के बाद हम अध्ययन करते हैं प्राकृतिक वनस्पति का, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति भारत की या किसी भी स्थान की भूआकृतियों से एवं वहां की जलवायु से प्रभावित होती है। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? प्राकृतिक वनस्पति से हमारा तात्पर्य है जो कि प्रकृति ने हमें प्रदान की है, जिसमें कि मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वो प्राकृतिक वहां की जलवायु जैसी मिलेगी, वहां की भूआकृतिक जैसी मिलेगी, वैसी वहां पर प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। यानी कि वहां के पेड़ पौधे, घास, बड़े बड़े ट्रीज, ये सब वहां की जो प्रकृति है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। भारत एक विशाल देश है, इसमें कई प्रकार की भूआकृतियां मिलती है एवं जलवायु पाई जाती है। कहीं ज्यादा वर्षा होती है, कहीं पर कम वर्षा होती है, कहीं पर तापमान ज्यादा रहते हैं, कहीं पर कम रहते हैं। इस कारण से भारत में भी कई प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कई तरीके से है। आज हम बहुत आगे नहीं बढ़ेंगे, आज हम बताते हैं कि जो हमारी जो वितरण है, जो डिफरेंट प्रकार की वनस्पति मिल रही है, वो क्यों मिल रही है, उनमें अंतर क्यों है। उनमें जो खास अंतर है वो है, जिस कारण से है, उसमें पहला है कि वर्षा के वितरण के आधार पर निर्भर कर रही है या पाई जा रही है। दूसरा है तापीय विभिन्नताएं। सबसे पहले है हमारा वर्षा का वितरण। वर्षा कहीं पर कम पाई जाती है, कहीं पर ज्यादा पाई जाती है। इस कारण से हमारे यहाँ पर जो प्राकृतिक वनस्पति मिलती है वो 5 प्रकार की मिल रही है, जिसमें सबसे पहले है हमारे उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन। दूसरे प्रकार की जो वनस्पति है वह है मानसूनी वन। तीसरा है कटिले वन। चौथे प्रकार की वनस्पति है पर्वतीय वनस्पति। और 5वें प्रकार की वनस्पति है ज्वारीय वनस्पति। जो हमारी वर्षा का अनुसरण कर रही है जो वनस्पति, यानी कि हमारा जो सबसे पहला जो हमने बताया था कि भारत के जो वन है वो वर्षा का अनुसरण करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, हम इस मानचित्र के माध्यम से हम इसको समझा सकते हैं, देख सकते हैं कि देखिए जो हमारे पूरा भारत का मानचित्र है, इसमें जो हमारा एक ग्रीन कलर है जहां जहां फैला हुआ है, कहाँ फैला हुआ है, हमारा पश्चिमी तट का पश्चिमी भाग। दूसरा पूर्वी तट का पूर्वी तटीय भाग। तीसरा हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके उत्तर पूर्वीय पर्वतीय भाग है, ये भाग हमारा वर्षा के आधार पर यहाँ की वनस्पति मिल रही है। चूंकि यहाँ पर हमारा दक्षिणी पश्चिम मानसून है वो सीधा प्रवेश करता है और यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। इस कारण से यहाँ पर, और दूसरा उष्णकटिबंध में है, ये उष्णकटिबंध में होने के कारण तापमान भी अधिक रहता है। इस कारण यहाँ पर सदा हरित वन पाए जाते हैं, यानी कि सदा हरे भरे रहने वाले वृक्ष मिलते हैं। इसके बाद जो हमारा ये कलर है रेड, हल्का ब्लू कलर जो है, यानी कि हमारा ये है उत्तर के मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। ये वन जो क्षेत्र है ये हमारे हैं मानसूनी वन। यहाँ पर वर्षा का औसत जो रहता है वो 100 से 200 सेंटीमीटर रहता है। साथ ही यहाँ पर मानसूनल रेनफॉल होती है। केवल ये भाग वर्षा ऋतु में ही वर्षा प्राप्त करते हैं। उसके बाद यहाँ पर
वर्षा कम प्राप्त होती है, इस कारण से औसत भी कम है। और दूसरा कि ग्रीष्म काल आते आते जब तापमान बढ़ते हैं, भूमिगत जल कम हो जाता है, वर्षा कम हो जाती है, इस कारण यहाँ के जो वृक्ष है वो अपनी पत्तियां गिराने लगते हैं। इस कारण से इसको हम पतझड़ वन भी कहते हैं, यानी कि डेसिडियस फॉरेस्ट। इसमें साल है, सागवान है, शीशम है, ये ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। इनका विस्तार प्रायद्वीपीय भारत है, यानी कि तटीय भागों को छोड़ करके पूरे प्रायद्वीपीय भारत है और मैदानी क्षेत्र है, इसमें ये फैला हुआ है। तो ये भी वर्षा का अनुसरण कर रहा है, क्योंकि वर्षा यहाँ पर गर्मियों में कम पाई जाती है, इस कारण से ये अपने पत्तियों को गिरा देते हैं। तीसरे प्रकार की वनस्पति है यहाँ पर हमारे कटीले वन। इसके दो क्षेत्र है, एक क्षेत्र हमारा पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात, और दूसरा क्षेत्र है जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, जो कि मध्य प्रदेश से लगा करके आंध्र प्रदेश में भी है, पूर्वी महाराष्ट्र में है, ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, क्योंकि जो मानसून हमारा पहुंचता है वो यहाँ पर वर्षा नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर जो अरावली पर्वतमाला है, एक तो ये इसके समानांतर रहती है मानसूनों के, इस कारण से यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। दूसरा, मानसून हवा यहाँ तक पहुंचते पहुंचते अपनी आर्द्रता भी खो चुकी होती है, इस कारण से यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, यानी कि 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में कटीले वन पाए जाते हैं। तो 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है। दूसरा, तापमान बहुत अधिक है, क्योंकि ये कर्क रेखा के उत्तर में फैले हुए हैं। कर्क रेखा के उत्तर में फैलने के कारण से तापमान कम है, वर्षा भी कम है, इस कारण से यहाँ का भूमिगत जल भी कम है। इस कारण से यहाँ के जो पेड़ पाए जाते हैं वो कटीले प्रकार के हैं। वृक्ष का जो ऊंचाई है वो तो कम होती है, परंतु की जड़ें बड़ी गहरी होती है, क्योंकि जड़ें इसलिए गहरी होती है क्योंकि भूमिगत जल वो ग्रहण कर सके। पत्तियां कांटों में बदल जाती है, कहीं कहीं पर पत्तियां मोटी भी पाई जाती है, चिकनी होती है, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन कम हो। इस कारण से यहाँ पर इस प्रकार की कटीले वन पाए जाते हैं। इनमें खेजड़ा है, केकटस है, बबूल है, नागफनी है, ऐसे वृक्ष मिलते हैं। कटीले वनों का दूसरा क्षेत्र पेनिनसुलर इंडिया में है। ये क्यों है? इसका कारण यहाँ पर कोई कर्क रेखा के साउथ में है, ये प्रायद्वीप पठार है, यहाँ पर वर्षा ज्यादा हो रही है, परंतु यहाँ पर कम हो रही है, 70 सेंटीमीटर से कम हो रही है। क्यों कम होती है? वो इसलिए कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है, यानी कि दक्षिणी जो पश्चिमी मानसूनल हवाएं हैं वो यहाँ पर, क्योंकि हमारा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से टकराती है, टकरा करके अपनी वर्षा कर देती है, और जब ऊपर उठती है तो अपनी आर्द्रता खो चुकी होती है, वापस इस जगह पर आकर के बैठती है, तो इस स्थान को और क्या कर देती है, शुष्क कर देती है। यानी कि हम पश्चिम से इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर वर्षा कम होती चली जाती है। इस कारण से यह क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण से वर्षा कम प्राप्त करता है, और दक्षिणी भाग है, कर्क रेखा से दक्षिणी भाग है, हमेशा तापमान अधिक रहते हैं। इस कारण से यहाँ पर भी कटीले वन वाली वनस्पति पा रही है। ये क्षेत्र है हमारा तीसरा हो गया। इसी प्रकार से ये हमारा उत्तर पूर्वी भारत है, यहाँ पर ग्रीन कलर है। यहाँ पर भी देखिए वर्षा का अनुसरण करता है। यहाँ पर तो दक्षिण पश्चिम से हो गई अरब सागर की शाखा से, यहाँ पर बंगाली खाड़ी की शाखा सीधे यहाँ पर प्रवेश करती है। यहाँ पर प्रवेश करने के कारण से यहाँ पर गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं, इनमें जब ये प्रवेश करती है तो बहुत अधिक बारिश कर देती है, यानी कि ये स्थान हमारा बहुत अधिक बारिश प्राप्त कर, विश्व में बारिश प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। तो अधिक वर्षा के कारण 200 सेंटीमीटर के 250 सेंटीमीटर से अधिक बारिश यहाँ पर होती है। इस कारण से ये क्षेत्र सदाबहार प्रकार के वनस्पति का क्षेत्र है। चौथे प्रकार की जो वनस्पति है वो है हमारी मैंग्रोव फॉरेस्ट या ज्वारीय वन। ज्वारीय वन हमारे जितने भी डेल्टाज है, पूर्वी भारत है, इसमें एक तो जितने भी डेल्टाज है ये हमारा सुंदरबन का डेल्टा है, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, महानदी का डेल्टा है, कृष्णा कावेरी गोदावरी के डेल्टाज इस क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति
मिलती है। ये वनस्पति दरअसल हमारा अनुसरण तो नहीं कर रही है, वर्षा का अनुसरण नहीं करती है। ये तीसरे प्रकार यानी कि अलग ही है, क्योंकि यहाँ पर हमारा नदियों का पानी और समुद्र का पानी जब मिलता है और जो टाइड्स आते हैं तो हमारी ये वनस्पति उग जाती है, दलदली क्षेत्र बन जाता है इस कारण से, और इनमें मैंग्रोव वृक्ष वगैरह है, इस कारण से इसको जौर्य वन हम कहते हैं। तो ये तो हो गए हमारे वर्षा के आधार का अनुसरण जो कर रहे हैं। अब हमारे रह गए केवल ये वाला पार्ट, जो हिमालय का क्षेत्र है, यानी कि पर्वतीय वनस्पति का क्षेत्र। ये पर्वतीय वनस्पति है, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज यहाँ तक ही हम इसको रखते हैं। थैंक यू।